नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। ये रीडिंग में हम देखेंगे कि आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं, क्या वो आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। इसी बारे में हम एक कलेक्टिव रीडिंग करेंगे। आप सभी का बहुत सारा धन्यवाद इस वीडियो को, इस चैनल को लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, कमेंट करने के लिए। थैंक यू सो मच। देखें कि आपके मन में जो पर्सन है, क्या वो आपके साथ में यूनियन में आना चाहते हैं। देखिए, ये पर्सन यूनियन में आना तो चाहते हैं, लेकिन उस यूनियन में आने के लिए जो एक ग्राउंड तैयार होना चाहिए, जो कंडीशंस होनी चाहिए और जो अंदर से वो इच्छा होनी चाहिए, चाहे आपके मन में हो, चाहे इस पर्सन के मन में हो, तो वो देखते हैं कि उस चीज की अभी कमी हो रही है। और ये पर्सन के अंदर में भी ना अभी हिम्मत नहीं आ पा रही है। और जो ऑब्स्टिकल्स है, और क्या ऑब्स्टिकल्स हैं देखिए, अभी यहाँ तो नहीं निकल के आया है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो ऑब्स्टिकल्स हैं वो ऑब्स्टिकल्स इस पर्सन के मन में ज़्यादा हावी हो रही है। आपके साथ जब अपने रिश्ते को ये पर्सन अभी देखते हैं तो ये पाते हैं ना कि आप लोग दोनों ही उतना पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं। आप लोग दोनों ही देखते हैं, शायद आपके पर्सन को भी ऐसा लगता है ना कि वो खुश नहीं है इस रिलेशनशिप में, या पहले से वो खुश नहीं थे इस रिलेशनशिप में। मुझे एक यहाँ पे किन्हीं के लिए ऐसा देखिए, यहाँ पे कार्ड्स के थ्रू मैसेज दिख रहा है कि कोई पर्सन यहाँ पे किसी और के साथ में शायद मैरिड है, और आप में से किन्हीं का शायद एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। जिनसे मैच करे आप लोग ये चीज़ ले लीजिएगा। ओके, इतना तो ज़रूर है कि ये पर्सन इस वक्त मल्टीपल चॉइसेस में फंसे हुए हैं। इनके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो नहीं चाहते हैं कि इनको कोई भी अभी डिस्टर्ब करे। ये उसी के साथ में, उसी को डेट करना चाहते हैं जिसके साथ में ये अभी खुश रहें। और आपके साथ में इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अभी तो आपके साथ में इनका रिश्ता बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, ये बहुत पॉजिटिव नहीं सोच पा रहे हैं आपके लिए। धीरे धीरे आपके जो पर्सन है, हो सकता है इनमें आप में से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिसके पर्सन की शायद शादी कहीं फिक्स हो रही है। ठीक है, तो ये उस तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। अगर शादी जिनके पर्सन की फिक्स नहीं हो रही है, और जैसा कि मैंने बोला था कि ये व्यक्ति अगर मैरिड हैं किसी और के साथ में, तो मैं ये कहूँगी कि वो अपनी मैरिज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो अपनी मैरिज को बचा रहे हैं। बहुत अच्छे रिलेशनशिप में नहीं है अपनी वाइफ के साथ में ये पर्सन, लेकिन उसी मैरिज को इनको प्रोटेक्ट करना है और उसको बचाते हुए आगे चलना है। जो कोशिश देखिए सभी लोग करते हैं, जहाँ तक हो सके, जितना भी मन पड़ता है, सभी लोग चाहते हैं कि अपनी अपनी शादियों को वो बचाएं। ठीक है, तो एक चीज़ यहाँ पे ये है। और दूसरा जो मैंने बताया था कि किसी किसी के पर्सन की शादी की बात चल रही है, तो मल्टीपल चॉइसेस वाले ये पर्सन है इस वक्त में। आपके और अपने रिश्ते को लेके ऐसा लगता है कि शायद इन्होंने ज़्यादा आपको नहीं खुश कभी रखा है, और ना ही इनके अंदर में अभी वैसी कंडीशंस है, या इस पर्सन के मन में भी ऐसी अभी कोई मैं ज़्यादा चाहत नहीं देख पा रही हूँ कि ये आपको ना खुश कर सके। तो देखिए, बहुत रेयर ही केस में हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ में यूनियन चाहे, लेकिन अभी का जो स्प्रेड आया है, मैं नहीं देख पा रही हूँ कि ये आपके साथ में यूनियन चाहते हैं। देखिए, इस पर्सन के पास चॉइसेस हैं, क्योंकि अभी एज एन एलिजिबल बैचलर ये पर्सन चारों तरफ फेमस है। तो लोग इस पर्सन की ना मैरिज के लिए बहुत सारे प्रपोजल्स भी भेज रहे हैं, और ये पर्सन उन प्रपोजल्स को कंसिडर भी कर रहे हैं। हम्म, क्या वो मोमेंट ही दिख रहा है मुझे आप लोग दोनों के बीच में। आपको इस वक्त आपके पर्सन काफ़ी पावरफुल देख रहे हैं, काफ़ी इंट्यूटिव देख रहे हैं, और देख रहे हैं कि आप काइंड ऑफ एक स्पिरिचुअल पाथ आपने पकड़ा हुआ है। आप में से कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, या फिर आप लोग ऐसे ही जस्ट फॉर फन या फिर जस्ट फॉर नॉलेज आप लोग काफ़ी स्टडीज़ करते हैं, काफ़ी पढ़ने का आप लोगों का शौक हो सकता है। अम, ये भी हो सकता है कि आप लोग भी अपने मैरिज के लिए देख रहे हैं, कुछ लोग, कि हम भी सेटल हो जाएं, हमें भी पार्टनर मिले। तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है आपके पर्सन के मन में आपके लिए कि आप में ये कमी है या वो कमी है। और थोड़ी बहुत कमी अगर
इस पर्सन को आप में दिखती भी है, तो आपको भी तो दिखती होगी ना इस पर्सन के अंदर में कमी, और वो कमी तो मैं भी यहाँ पे देख पा रही हूँ। इस पर्सन का जो अहंकार है, जो ईगो है, जो ज़िद है इसके अंदर में, और जो नॉन एडजस्टिंग नेचर है इसका, बाप रे बाप! बहुत मुश्किल है इस पर्सन के साथ निभाना। कोई बहुत सब्ड्यूड, कोई बहुत डोसाइल, कोई बहुत ऐसा टिमिड टाइप की कोई लेडी होंगी ना, तो वही इस पर्सन के साथ में ज़्यादा एडजस्ट करके चल सकती हैं, वैसे तो नहीं। हाँ, यहाँ पे सोसाइटी की बात है, मैरिज की बात है, कुछ कंडीशंस मैंने आपको बता दी थी। देखिए, ख़ास मुझे कुछ यहाँ पे ना ऐसा इस रीडिंग में नहीं दिख रहा है। मैं इस रीडिंग को जिस तरीके से रीडिंग जा रही थी, मैं इसको एक नया मोड़ अब यहाँ पे देती हूँ। ये जो टॉपिक था हमारा कि क्या ये पर्सन आपके साथ में यूनियन चाहते हैं, तो नहीं चाहते हैं, बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए, हमने तो देख लिया कि अच्छा चलिए छोड़िए, ये पर्सन नहीं चाहते अपनी लाइफ में अपनी खुशियों की तरफ, अपने एक न्यू स्टार्ट या मैरिज की तरफ ये पर्सन जा रहे हैं, तो जाने दीजिए इस पर्सन को। और अगर आप लोग मैरिड हैं, तो मैं कहूँगी कि ये पर्सन पूरी तरीके से चाहते हैं ना कि अगर बीच में मान लीजिए इस पर्सन का किसी के साथ में कोई लाइकिंग हो गई थी या कोई शॉर्ट टर्म का अफेयर था कुछ समय के लिए, तो वो उस चीज़ को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। और ये आपके लिए फिर खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है, एक चांस है कि अगर आप चांस देना चाहती हैं या चाहते हैं, तो ये पर्सन फिर आपके साथ अपने जो आप लोगों का जो ये मैरिड लाइफ है उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ओके, ठीक है। चलिए, अब मैं एक कलेक्टिव रीडिंग करती हूँ इसी को कंटिन्यू करते हुए, ठीक है, कंटिन्यू करते हुए कि आप लोगों की अभी इस वक्त में क्या एनर्जी है, क्या सिचुएशन है, और जो लोग आप लोग सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में क्या आ रहा है। मैंने ये सोचा नहीं था कि मैं ये करूँगी, लेकिन मुझे लगता है उसमें कुछ खास मुझे देखने के लिए और ना ऐसा कुछ था नहीं एक्सप्लेन करने के लिए, इसलिए मैं इसको ये वाला मोड़ दे रही हूँ। मैं थोड़ी आप लोगों की प्रेजेंट की एनर्जी चेक करूंगी और देखते हैं कुछ नियर फ्यूचर क्या होने वाला है। आप लोग इस वक्त में अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, क्यों ना आप अपने जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं, क्या तो आप अपने जॉब पे ध्यान दे रहे हैं या आपका बिजनेस है आप उस पे ध्यान दे रहे हैं, और पास्ट की चीज़ों को अब आपने एक सबक की तरह ले लिया है कि हमें सबक तो बहुत दिया है लोगों ने, तो उन चीज़ों का एक ट्रॉमा ज़रूर है आपके अंदर में, ये वो चीज़ है लोगों से थोड़ा कम मिलना, थोड़ा कम बातचीत करना, और आपको ऐसा लगता है कि आप अब तक जिसको अपना बहुत करीबी समझते थे, जिसको आप लोग अपना दोस्त समझते थे, वो फ्रेंड समझते थे, वो आपके अपने सगे तो बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों ने आप लोगों के बीच में या तो इस पर्सन के साथ में टावर मोमेंट लाने में कोई भागीदारी अपनी रखी है या रखी थी, अभी भी रखी है, और यही चीज़ आप लोगों को अब धीरे-धीरे समझ में आ रही है। तो अब आप लोग क्या कर रहे हैं, ये सबक लेते हुए कि बहुत धोखे खाए हैं भैया, दोस्तों से भी, बहुत करीबियों से भी, और पार्टनर से भी, मे बी बहुत बारी हो सकता है आपको ऐसे धोखे मिले होंगे, आपने जब-जब मौके दिए होंगे तो देखा कि कैसे लोग हैं, कितना कितना गिर चुका है समाज, कितने लोग कितने गिर चुके हैं, कैसे खेलते हैं एक दूसरे के साथ में, और कैसे धोखे देते हैं अपना बन के, करीबी रह के कैसे डसते हैं लोग। तो ये चीज़ देख के ना अब आप अपने दिल की बात किसी से बहुत ज़्यादा आप लोग खुल के नहीं कहते हैं। अपने मन की बात मन तक रखी, और ज़्यादा आप लोग अपने मानसिक संतुलन पे काम कर रहे हैं कि हम जब तक अपने आप को मेंटली संतुलित नहीं रखेंगे, तब तक हम अपने जीवन में सक्सेस नहीं प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम जहाँ हैं हम वहीं के वहीं अटक के रह जाएँगे, ऐसा आप लोगों को फ़ील होता है। तो आप लोग ना असलियत जानना चाहते हैं, ये देखिए सोल सर्चिंग। मैं ये भी कह सकती हूँ जो आपके पर्सन भी देखते थे कि आप में से कुछ लोगों ने अध्यात्म का भी रास्ता पकड़ा हुआ है। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप समाज से बिल्कुल अलग रह रहे हैं, नहीं, वो चीज़ नहीं है। आप अपनी फैमिली पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। घर के जो बड़े हैं, घर में जो छोटे हैं, छोटों को गाइड करना है, घर के जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनका ध्यान रखना है, जो धीरे-धीरे वृद्ध हो रहे हैं जो लोग, चाहे आपके पेरेंट्स हों, चाहे आपके पेरेंट्स के पेरेंट्स हों, अगर वो लोग भी साथ में रहते हैं,
तो उन जिम्मेदारियों को अब आप समझ रहे हैं। और अगर आप लोग किन्हीं और के साथ में मैरिड हैं, तो फिर आप लोग अपने मैरिज पर अब पूरी तरीके से कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, सक्सेस चाहिए, सफलता चाहिए, अपना नाम बनाना है और अच्छे तरीके से नाम बनाना है, किसी गलत तरीके से नाम नहीं अपना बनाना है। ऐसा आप लोग अभी इस वक्त में उस चीज पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, दो चीजें अब यहाँ पे है, या तो आप लोग किसी को पसंद करते हैं या तो कोई आपको पसंद करते हैं और कोई आपकी तरफ अपना लव प्रपोजल भेजना चाहते हैं। मुझे लगता है कि कोई किन्हीं का क्रश है आपके ऊपर में, हो सकता है आप लोग उसको उनको जानते हो, ये चीज हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आपका क्रश है किन्हीं के ऊपर में और आप लोग उनसे मिलने का, उनसे बात करने का आप लोग सोचते हैं। दुनिया के सामने तो आप लोग ऐसा दिखाते हैं जैसे हम बहुत खुश हैं, हम स्टेबल हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत मेंटली स्ट्रांग हैं। लेकिन कभी कभी रात में जब आप अपने हालात पे नज़र डालते हैं, आप अपने अकेलेपन पे नज़र डालते हैं, तो उस वक्त में आपका रोना फूट जाता होगा। आप में से कुछ लोगों को ना रुलाई आ जाती होगी, मेल फीमेल आप लोग जो भी हैं। अगर ये कंडीशन है तो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा। वैसे मैं कहूँगी कि कभी कभी रोना भी एक रिलीज करता है दर्द को, पेन को। तो रो लिया कीजिए। लेकिन ये जो सोल सर्चिंग आप लोग अपनी कर रहे हैं, ये जो गाइडेंस मांग रहे हैं यूनिवर्स से, और हमसे क्या गलती हुई, क्या ये हमारे पास्ट बर्थ का हमारा कर्म था जो हमने भोगा है, इसलिए लोगों ने हमारे साथ ऐसा किया, इसलिए लोग हमारे अपने बन के, रिश्तेदार बन के, दोस्त बन के हमारी लाइफ में आए और हमें एकदम लूट के चले गए, हमें धोखा दिया, हमें ही बदनाम किया, हमारा ही सामान लेके उड़ गए। तो उड़ गए मतलब ये नहीं कि चमगादड़ बन के उड़ गए, नहीं, चले गए, निकल गए। या आपने कुछ तो अभी भी आपके पास में लौट 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 के आते हैं, अभी भी आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को लगता है कि आप अभी वही पहले वाले वो हैं जो पहले थे ना, बिल्कुल सीधे साधे से, सब पे ट्रस्ट करने वाले, सबका ख्याल रखने वाले, कि चलो वो आई है या आया है तो उसको थोड़ा खाना खिला दिया जाए, थोड़ा उसका उसका ध्यान रखा जाए, उसकी तबीयत खराब है तो चलो थोड़ा उसको दवा दारू दे आते हैं, मतलब दारू नहीं दवा दे आते हैं। तो वैसे लोग अभी भी आपकी तरफ लौट लौट के आते हैं, लेकिन आपने दरवाजा कर दिया है बंद वैसे लोगों का। थोड़ी बहुत बातचीत कर लेते हैं, जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट, लेकिन उससे ज्यादा आप लोग एंटरटेन नहीं करते। अपने कोई मन की बात, कोई दिल की बात आप लोग उन लोगों को नहीं बताते हैं। ये देखिए आप लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। अब आप में से कुछ लोगों ने डिसाइड कर लिया है, या फिर आगे आप लोग डिसाइड करेंगे कि हम उदास नहीं रहेंगे, चाहे दूसरों के सामने ही सही, हम अपने आप को उदास शो नहीं करेंगे, अपनी सेहत पे ध्यान देंगे, अपने मेंटल और फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देंगे, और हम मनी अर्न करेंगे अच्छे से, बहुत सारा मेहनत करेंगे, मनी अर्न करेंगे, और अपने सारी ज़रूरतों को, सारी ज़िम्मेदारियों को हम खुद ही उठाएँगे। ऐसा आप लोगों ने एक काइंड ऑफ ऐसा डिसाइड किया है, ठीक है? बहुत अच्छी एनर्जी है। और अकेलापन जहाँ तक है, जिन लोगों के, देखिए परिवार तो आपके साथ में है, परिवार लगभग लगभग मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपका परिवार आपको, देखिए झगड़े होना और एक दूसरे को कुछ बोल देना, गुस्सा हो जाना, मुंह फुला लेना, वो अलग चीज़ है। वो तो किसी किसी भी रिलेशनशिप में होता है, सब में होता है। हाँ, अकेलापन तो है। आप में से कुछ लोगों का ना किन्हीं के किसी ऐसे पर्सन के साथ में रिलेशनशिप था जहाँ पे सिर्फ आप लोग, जैसे अच्छा लगता था उनके साथ में समय बिताना, एंजॉय करना, खुशियाँ मिलती थी, क्षणिक ही खुशियाँ मिलती थी, कुछ समय की खुशियाँ मिलती थी, लेकिन आप लोग उसको एंजॉय करते थे। तो अब वैसी किसी भी सिर्फ ज़रूरत के बेसिस पे और उसके बाद कोई मतलब नहीं तुमसे, वैसा कोई रिलेशनशिप था। और अगर किसी मैरिड पर्सन के साथ में रिलेशनशिप था, या फिर आप अगर मैरिड थे किसी और के साथ में और आपका अगर किसी और के साथ में रिलेशनशिप था, तो वैसे कार्मिक रिलेशनशिप को आप लोग अब अपनी लाइफ से निकाल रहे हैं। कभी कभी आपका मन उधर भागता होगा कि वो हमसे फिर से मिलें, हमसे बात करें, लेकिन वो पर्सन भी ना एंड ही करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने आपको
पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो आप लोग दोनों ही इस कार्मिक रिलेशनशिप का यहाँ पे एंड करते हुए नजर आ रहे हैं, और आप अपनी लाइफ को अब फिर से पटरी पे ला के अपनी जीवन की गाड़ी को अच्छे से ही चलाना चाहते हैं, वो कोशिश कर रहे हैं, और वही कोशिश आप लोग आगे भी करते हुए नजर आ रहे हैं मुझे। मैं 3 से 4 कार्ड्स और लूंगी, उसके बाद में और कार्ड्स नहीं लूंगी। जब तक मुझे ऐसा नहीं है कि मैं कार्ड्स निकालती रहूंगी जब तक कुछ दिख ना जाए। 3 से 4 कार्ड्स में अगर कुछ आएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं समझूंगी कि डिवाइन अभी के लिए आपको इतना ही संदेश देना चाहते हैं। थोड़े स्ट्रगल्स तो हैं, कुछ कार्मिक चीज़ों में आप लोग फंसे हुए तो ज़रूर हैं यहाँ पे, लेकिन उन चीज़ों को आप लोग बहुत हिम्मत के साथ में उसका सामना भी कर रहे हैं। आपका जो जीवन पथ है आसान नहीं है, लेकिन आप लोग बहुत हिम्मती हैं, और मैं कहूँगी कि यूनिवर्स आपके साथ है। आपके जो भी इष्ट है ना, वो आपके साथ बिल्कुल है एकदम। कभी भी आप लोग अपने आप को अकेला मत समझिएगा, और कुछ ना कुछ एक नई शुरुआत होगी आप लोगों की लाइफ में, ओके। और आप लोग भी फिर से लोगों से मिलना जुलना स्टार्ट करेंगे, मे बी किन्हीं के साथ में कोई कोई आपको पसंद आ जाए। मैं थोड़ा इस कार्ड को देख लेती हूँ एक बार, बस यही कार्ड मैं सिर्फ क्लैरिफाई इसको करूंगी। प्लीज क्लैरिफाई कीजिएगा। एस ऑफ वांड्स, मुझे ये दोनों कार्ड्स की एनर्जीज आ रही है। कोई पर्सन है जो आपकी तरफ में आना चाहते हैं, ठीक है, बहुत समय से ये आपको पसंद करते हैं, कोई आपकी तरफ आना चाहते हैं। उनके साथ में कोई न्यू बिगनिंग आपकी हो सकती है। मुझे यही एनर्जी अभी आई, बिल्कुल जैसे मैंने इस पे ध्यान दिया मुझे ये कार्ड ऐसा रिफ्लेक्ट हुआ। तो ये है, कोई आपकी तरफ आएंगे, कोई पास्ट के पर्सन आ सकते हैं, पास्ट के किसी पर्सन की एंट्री हो सकती है। कौन है ये पर्सन, प्लीज बताइएगा डिवाइन। थोड़ा सा देख लेते हैं, रीडिंग को अधूरा नहीं छोड़ेंगे। हाँ, पास्ट के पर्सन की ज्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे आ रही है। पास्ट से कोई भी हो सकते हैं, हमने अभी जिसकी रीडिंग की थी वो भी हो सकते हैं, या फिर कोई समन एल्स। वो तो देखिए, वो तो जब समय आएगा तभी आपको पता चलेगा। कोई तो है आपकी तरफ आने का सोच तो रहे हैं, कुछ चुपके चुपके आपके बारे में पता कोई लगा रहा है, कोई आपका मे बी आपको फॉलो करता है सोशल मीडिया पे, कोई आपको फॉलो करता है, या मे बी आप जहाँ कहीं आते जाते हैं तो कभी कभी कोई पर्सन आपको फॉलो भी हो सकता है, करता है, ठीक है। अगर ऐसे फिजिकली नहीं तो फिर सोशल मीडिया पे कोई आपको जरूर चुपके से गलत आईडी से कोई आप लोगों को फॉलो करता है। किन्हीं किन्हीं के लिए जिनसे मैच करें आप लोग रख लीजिएगा। तो थोड़ा डाइसी इस पर्सन के साथ में मुझे लग रहा है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज तो नहीं आ रही हैं, बट देखा जाएगा जब ये समय आएगा, ठीक है। तो रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर।